मध्य प्रदेश के कालीगढ़ में आज अमर के घर में खुशियों का समा था, क्योंकि उसे देखने के लिए लड़की वाले आने वाले थे। मगर अमर के दिल में बेचैनी थी। माँ, शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? वो बड़बड़ाया। माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, अगर वक्त पर तुम्हारी शादी हो जाती तो आज मैं पोते के लिए रिश्ते ढूंढ रही होती। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक सस्की और सर्द हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ। लड़की वाले आए और अमर को बुलाया। जैसे ही अमर सामने आया, दरवाजा फिर से जोर से खटखटाया। लाइट्स टमटमाने लगी और खिड़की से एक सफेद पोश भूतनी उसे घूरती नजर आई। कौन है के सवाल से पहले ही एक सफेद धुंध की शक्ल नमूदार हुई और अमर को उठाकर हवा में गायब कर गई। सब चीखने लगे और अंधेरा छा गया। रात का अंधेरा पूरे गांव को निगल रहा था। कालीगढ़ के लोग डर के मारे कांपते हुए अमर को ढूंढ रहे थे। सबके जहन में एक ही सवाल था, क्या अमर मिलेगा या वो भी उस भूतनी का शिकार हो चुका है? एक गांव वाले ने मायूसी से कहा, छोड़ दो भाई लोग, ये भी नहीं मिलेगा। राज, अमर का दोस्त, हैरान रह गया। ये भी नहीं मिलेगा? मतलब पहले भी लोग गायब हुए हैं? हाँ बेटा, 20-25 लड़के पहले ही गायब हो चुके हैं, उनका आज तक पता नहीं चला। राज ने हिम्मत नहीं हारी। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, मैं सबको ढूंढ कर लाऊंगा। वो गांव वालों के साथ एक सुनसान जंगल में तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे गांव पर एक आत्मा का साया है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। जब भी शादी की बात होगी वो लड़के को उठा ले जाएगी। गांव वालों ने उस बात की तस्दीक की। राज ने पूछा, आखिर ये आत्मा कौन है और क्या चाहती है? तांत्रिक ने जवाब दिया, ये एक शरारत आत्मा है जो भटक रही है। इससे बचने का एक ही उपाय है, शादी मत करो। गांव की सड़कों पर सन्नाटा था। लोग डर के मारे अपने घरों को लौट रहे थे। राज का दोस्त मजाक उड़ाने लगा, किस भूतनी की वजह से उसे सारी उम्र कनवारा रहना पड़ेगा। राज परेशान था और अपने दोस्त अमर के लिए मंदिर में दुआ कर रहा था। इसकी दोस्त नेहा वहां आई और उसे छेड़ने लगी। राज ने उसे बताया कि अमर को एक भूतनी उठा ले गई है और इससे पहले भी 20-25 लड़के गायब हो चुके हैं। क्यों? नेहा ने पूछा। क्योंकि उनके लिए रिश्ता आया था, राज ने बताया। नेहा ने हंसते हुए कहा कि वो भी उसके लिए रिश्ता भेजने वाली थी। राज ने घबरा कर कहा, ऐसा मत करना वरना मुझे भी उठा ले जाएगी भूतनी। तभी मंदिर के अंधेरे से एक बाबा निकले। इधर देखो तुम लोग, वो भूतनी भिक्षाक नहीं, रक्षक है। राज ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, हमने अपनी आंखों से देखा है। बाबा ने यकीन दिलाया। अगर सच जानना है तो रात के 12 बजे नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। बाबा वहां से चले गए, मगर राज और नेहा के दिल में एक नया डर पैदा हो गया। शाम को गांव के लोग बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। सबके चेहरों पर डर था। तांत्रिक ने दोबारा सबको डराया कि ये भूतनी की चाल है और वो सबको उठा ले जाएगी। गांव वाले डर कर पीछे हट गए, मगर राज ने कहा, अगर भूतनी हमें गायब करना चाहेगी तो घर से भी तो कर सकती है। हमें सच का पता चलेगा वहां जाकर। मगर गांव वाले नहीं माने और अपने घरों को लौट गए। राज और नेहा उदास रह गए। राज ने अकेले जाने का फैसला किया, मगर नेहा ने साथ चलने पर इसरार किया। वो दोनों एक खौफनाक सफर पर निकल पड़े। इधर नई नवेली दुल्हन शशि अपने कमरे में अपने पति शेखर का इंतजार कर रही थी। शेखर आया और उसे हीरे की अंगूठी दी, मगर जब शेखर बाथरूम गया तो उसके फोन पर शेखर के ही नंबर से कॉल आई। फोन पर शेखर ने बताया कि वो होटल में है और आने में देर हो गई। शशि हैरान रह गई, अगर शेखर होटल में है तो मेरे साथ कौन था? तभी एक भूत डरावनी हंसी के साथ सामने आया और बोला, मैं भूत हूं, मैं मुर्दे से शादी करके जिंदा से हनीमून मनाता हूं। शशि बेहोश हो गई और भूत गायब हो गया। अगले दिन शशि ने ये सब शेखर को बताया। दोनों ने पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत की। इंस्पेक्टर को यकीन नहीं आया, मगर शेखर ने बताया कि ये उसी भूत की कारस्तानी है
जिसने इसका रूप लिया था। एक रात भूत अपनी भूतनी से झगड़कर एक ईसाई कब्रिस्तान में गया। उसने एक कब्र के पास जादू किया और वहां से फ्लोरा नामी लड़की की आत्मा निकली। भूत उसे चर्च ले गया और उससे शादी करने ली। मैंने आज फिर एक मुर्दा से शादी कर ली, बस अब जिंदा से हनीमून बाकी है। उधर मोना का पति विशाल कमरे में आया। मोना ने उसके चेहरे पर एक बड़ा सा काला दाग देखा। विशाल को यकीन नहीं आया। मोना एक जादुई आईना लेकर आई। विशाल ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपनी असली भूतिया शक्ल नजर आई। अगले ही पल भूत उस आईने में कैद हो गया। वो चीखा, अरे ये क्या, तुमने मुझे कैद कर लिया है, ये धोखा है। मोना ने जवाब दिया, ये धोखा मैंने नहीं, इंस्पेक्टर साहब ने किया है। तुम्हारे जिंदा से हनीमून का खेल अब पूरा हो गया। मोना वो जादुई आईना लेकर बाहर आई, जहां पुलिस और ओझा बाबा उसका इंतजार कर रहे थे। ओझा बाबा ने हनकंद के सामने बैठकर मंत्र पढ़े। मोना ने आईना बाबा के हवाले किया, जो उसे हनकंद में डाल देते हैं। आईना टूटकर बिखर गया और भूत की आत्मा जलकर भस्म हो गई। तभी वहां एक भूतनी नमूदार हुई, जो उस भूत की बीवी थी। उसने बाबा से कहा, आप चाहे तो मुझे भी जलाकर भस्म कर दे। बाबा ने शफकत से कहा, नहीं, तुम उसके जुर्म में शामिल नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं, मुक्ति दूंगा। ओझा बाबा ने मंत्र पढ़े और भूतनी पर जल छिड़का। वो मुक्त होकर आकाश में चली गई। मुर्दा से शादी और जिंदा से हनीमून मनाने वाले भूप का अंजाम हो चुका था।